हाय गाइस, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक एग्जाम्स को क्रैक करने का रियल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये क्या होना चाहिए। वैसे मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने आज तक ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रैटेजी देखा होगा, जिसका भी स्ट्रैटेजी का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे वो पहले पहले कोई टीचर्स हो, ठीक है। दूसरी बात, या किसी ने पहले एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर रखा हो, या किसी ने हाल फिलहाल में एग्ज़ाम क्रैक कर रखा हो, या किसी ने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्रैक कर रखा हो, ठीक है। उन लोगों का अगर मान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग बिल्कुल एकदम टूट पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं कि हाँ भैया, सबसे पहले इस वीडियो को तो हम ही देखेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा सिलेक्शन पक्का कंफर्म हो जाएगा। इवन वो लोग भी आपको ऐसा बोलते हैं कि हाँ भैया, बस तुम एक काम करो, जिंदगी में अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो बस इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो के अलावा तुमको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा या नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है कि आप लोग बस इस लूप में फंसे रहते हैं, है ना। एक वर्ड होता है लूप। लूप, आप लोग इस लूप में, साइकिल में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं या फंसे हुए रहते हैं कि हाँ इसका स्ट्रैटेजी आ गया, चलो इसका स्ट्रैटेजी देख लो, उसका स्ट्रैटेजी आ गया, चलो उसका स्ट्रैटेजी देख लो, और स्ट्रैटेजी आप लोग बस खेलते रहते हैं। सिलेक्शन का तो भैया नामो निशान आपकी ज़िंदगी में जल्दी आता नहीं है, और जिनके ज़िंदगी में आता है वो लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन इक्का दुक्का, सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे वो लोग नहीं भागते हैं। वो लोग स्ट्रैटेजी से ज़्यादा किस चीज़ के पीछे भागते हैं पता है? सही तरीके से तैयारी कैसे किया जाए, सही रणनीति क्या अपनाया जाए। रणनीति बोले तो स्ट्रैटेजी, लेकिन सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी। अब सही स्ट्रैटेजी क्या होता है? दूसरों के स्ट्रैटेजी से या दूसरों के बताए गए स्ट्रैटेजी से आप लोगों को एक कॉमन स्ट्रैटेजी या कॉमन जो स्टेप्स है उसको निकालना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और उसके बाद उसी चीज़ को रिपीट करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, पहली बात, ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों के पास सब्र का कमी है, पेशेंस का कमी है, ज़िंदगी में आप लोगों को ऐसा चाहिए कि हाँ भैया 2 मिनट के स्ट्रैटेजी से आपका एग्जाम हो जाए, या 2 मिनट में ही बस एग्जाम जो हम लेके मेरा मतलब जॉब मिल जाए, हमको सैलरी वगैरह आ जाए, और हम तुरंत बूढ़ा होकर मेरा जो आखिरी स्टेज है वो आ जाए। अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग इस जल्दी में रहते हैं तो भैया इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ज़िंदगी में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास पेशेंस है लाइफ में, और सही स्ट्रैटेजी को आप लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, या क्या तरीका है जिससे आप लोग कम टाइम में या कम टाइम इन्वेस्ट करके, कम टाइम दे के तैयारी के दौरान आप लोग सिलेक्शन को हासिल कर लें, सिलेक्शन को ग्रैब कर लें, या सिलेक्शन ले लें, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तभी इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने पहले बोला कि हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल बोले तो बिल्कुल डिटेल, ठीक है। सबसे पहले, किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैंने यहाँ बैंक एग्ज़ाम लिखा है, बट ये जो फंडा है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होगा, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो करेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानने का जरूरत होता है कि कोई भी एग्जाम है, लाइक चलिए ठीक है, हम लोग बैंक एग्जाम को लेके ही बात करते हैं। अदरवाइज मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा काबिल हैं ना, इतने ज़्यादा आप लोग मतलब ब्रिलियंट है कि हाँ, बैंक एग्जाम्स का अगर मान लेते हैं कि नाम नहीं लेंगे, बस एग्जाम्स बोलेंगे या किसी भी एग्जाम्स को बोलेंगे, उस कंडीशन में आपको लगेगा अरे यार ये पता नहीं क्या मतलब कौन से एग्जाम के बारे में बता रहा है, बैंक एग्जाम्स का हम लोग तैयारी करते हैं तो बैंक एग्जाम के बारे में बताओ ना। जबकि हम बता बैंक एग्जाम के बारे में रहे हैं, बट जो तरीका होता है, जो स्ट्रैटेजी होता है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से अगर देखा जाए तो हर एग्जाम के लिए लागू होता है, हर एग्जाम के लिए फॉलो करता है। क्लियर? वो आपको अभी बात समझ में नहीं आएगा, ये सब बात समझने में एक इंसान को जो है ना जमाना बीत जाता है, सदियों लग जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आपको बाद में समझ में जरूर आएगा, बट अभी नहीं आएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी एग्जाम है, लाइक बैंक का एग्जाम है, ठीक है, तो बैंक का एग्जाम है, इसके बारे में पता करेंगे कि हाँ इसका पैटर्न क्या है या कितना एग्जाम्स होता है। तो आप लोगों को पता होगा हार्डली, आप लोगों का बैंक का जो है, हार्डली मैंने बोला 6 ही मेजर एग्जाम्स होते हैं। अब 6 मेजर एग्जाम्स कौन हो? आईपीएस के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है वो कौन सा एग्जाम होता है आप लोगों का? पीओ क्लर्क। क्लियर? उसके अलावा आईपीएस के द्वारा 2 और एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, वो होते हैं आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी का क्लर्क, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों का फिर एसबीआई के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो होता है आपका पीओ और क्लर्क। यही एग्जाम होता है ना। आप लोगों ने आज तक इन्हीं मेजर एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, और जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो लोग इन्हीं 6 एग्जाम्स को टारगेट करते हैं या 6 एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो लोग बैंक के लिए तैयारी करते हैं। क्लियर है?
और क्लियर क्या है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। देखिए एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, उसके बाद आईपीएस के द्वारा आईपीएस पीओ क्लर्क, आईपीएस का आरआरबी पीओ, ग्रामीण बैंक वाला पीओ और क्लर्क। ठीक है, 6 एग्जाम हो गया। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा क्या सारे एग्जाम्स का पैटर्न सेम है। अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखेंगे, मोटा मोटी देखेंगे, तो हाँ, जो इसमें से 4 एग्जाम है जिसका पैटर्न सेम है। कौन कौन से? आप लोगों का एसबीआई का पीओ और क्लर्क का बात किया जाए, सबसे पहले प्री का बात कर रहे हैं, समझिएगा बात को। अब ये नहीं बोलिएगा कि हाँ आप लोगों का जो प्री है उसमें अभी के टाइम पे तो किसी में 30 क्वेश्चन पूछने लगा है, पहले 35 क्वेश्चन पूछा था, इस सब का बकवास नहीं कीजिएगा। जो मेन बात है ना, मेन मुद्दा है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। खाली स्ट्रैटेजी करने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा भैया। और ये ब्रूटल बात हम कर रहे हैं, ये वीडियो में भी ब्रूटल हो सकता है, में भी रूड हो सकता है, और आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, निकल लीजिएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअली बात क्या है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का हम जहाँ तहाँ, चाहे वो मेरा प्लेटफॉर्म हो या चाहे वो अदर लोगों का प्लेटफॉर्म हो, उस पर जब हम देखते हैं ना कि हाँ मैंने मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा प्री तक नहीं निकल रहा है, मेरा मेंस तक नहीं निकल रहा है। अगर मेरा मेंस निकल भी रहा है तो मेरा फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा है, मेरा इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। हम इन सब सवालों से एक्चुअली बात किया है ना कि तंग आ चुके हैं। कैसे तंग आ चुके हैं? एक स्टूडेंट जो है ना वो अपने गलतियों को समझने को तैयार नहीं है और गलती को दोहराते रहता है। गलती को समझते हो तो गलती को सुधारने की कोशिश करोगे ना, या दोहराने की कोशिश करोगे। दोहराना बोलेंगे मतलब रिपीट करना। रिपीटेडली कोई भी कैंडिडेट जो है ना वो साल दर साल, मतलब हर बीते हुए साल में वो लोग उसी गलती को किए जा रहा है कि हाँ इस बार जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम का तैयारी करना था, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका, तो हम सबसे पहली बात मोस्टली कैंडिडेट्स क्या होते हैं जो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि सही तरीके से उनका बेसिक वगैरह तो क्लियर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तैयारी करना है नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करेंगे तो बेसिक को कितना कर लेगा। दूसरी बात, देखते देखते क्या होता है ना कि तैयारी करते 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 10 15 20 25 लोगों का स्ट्रैटेजी देखते 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 क्या होता है, प्री एग्जाम का टाइम आ जाता है या तो प्री का एडमिट कार्ड आउट हो जाता है। अब वो कैंडिडेट होता है परेशान कि हाँ भैया अब क्या करें यार, हमारा तो प्री एग्जाम का डेट आ गया, अभी तक मेरा तैयारी सही से नहीं हुआ, या तो मैंने इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं किया। तो कंप्लीट क्या किए, कुछ घिसा पीटा जो टॉपिक है या कुछ जो पहले के समय में आप लोगों को मार्क्स गेन करवा देता था, मार्क्स दिलवा देता था, वो सब टॉपिक। लाइक अगर मैथ्स का बात किया जाए, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज में आप लोगों का मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों आ गया। क्लियर? थोड़ा बहुत डीआई, वो भी इजी लेवल का। अर्थमेटिक का तो भैया लोग दूरी से प्रणाम कर लेते हैं कि हे प्रभु पाए लागू टाइप का, ऐसा कर लेते हैं। मोस्टली कैंडिडेट, हर कोई नहीं, मैंने क्या बोला, मोस्टली कैंडिडेट, हर कोई नहीं। जो लोग अर्थमेटिक को करते हैं या जो लोग सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट करता है वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो कि एट द एंड सिलेक्शन को ले लेते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आप लोगों को मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोग कौन सा मानेंगे भैया, आप लोग इतने ज़्यादा मतलब जानकार हैं, काबिल हैं, क्यों मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। तो बात क्या है ना कि उसके बाद जब उन लोगों का प्री का तैयारी सही से नहीं होता है तो प्री का एग्जाम सही से नहीं जाता है। प्री का एग्जाम सही से नहीं जाना बोलेगा तो प्री के एग्जाम में उन लोगों का जब क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईजी होता है। अगर मान लेते हैं 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी, अगर कैंडिडेट ए ने अपना तैयारी को सही टाइम पे शुरू नहीं किया था, सही तरीके से सही सिलेबस को, मतलब सारे सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, सारा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि जब उसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे कम ही क्वेश्चंस बना पाएगा। जितना उसने पढ़ा था मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो जितना क्वेश्चंस उसने तैयार करके गया था या जितना क्वेश्चंस उसने पढ़ा था या जितने टॉपिक्स को उसने कवर किया था उसमें से ही जो क्वेश्चंस भले आ जाएगा वो बनाएगा, सॉल्व करेगा। एक कैंडिडेट बी है जिसने क्या किया कि सिलेबस को सबसे पहले देखा, सिलेबस को नोट कर लिया कि हाँ इतना सारा सिलेबस है, सिलेबस में इतना सारा टॉपिक्स है, हर एक सेक्शन में या हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा कि उसका रिवीजन भी करते रहेगा, ठीक है ना। हर कुछ दिन में बोलो क्या करेगा ना कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग का अर्थमेटिक में परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है, टीएसडी है, मेंसुरेशन है, चलो इसका हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को बात करेंगे, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि जिनके पास सब्र नहीं है वो इस वीडियो से प्लीज़ दूर रहें। और वैसे भी सच जाएगा कि आप लोग कुछ देर में है ना वीडियो छोड़ के चले ही जाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे भी सच जाएगा कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता तक नहीं है। अगर मान लेते हैं इनकेस होगा भी तो भूले बैठ के बहुत सालों बाद, और यही कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को सालों बीत जाता है सिलेक्शन लेते लेते या एग्जाम का तैयारी करते करते। क्लियर है? तो बात क्या है ना कि जो कैंडिडेट भी है उसने क्या किया, सिलेबस को देखा, सिलेबस को कवर किया, किसी भी सोर्स से कवर करें, मैं किसी टीचर वगैरह का नाम नहीं लूँगा, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट करना है, जिस भी टॉपिक का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर करना है,
जाहिर सी बात है कि आप लोग उसके ऊपर खुद ही काम करेंगे। क्यों? समझना आपको है, समझाना टीचर काम है, लेकिन समझना किसको है? आपको। बहुत सारे टीचर्स हैं, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है, बस आप लोग उसको फॉलो कीजिए। अब फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अगर मान लेते हैं किसी टीचर का आप लोगों का अर्थमेटिक का परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये सब समझ में आता है, उसको फॉलो कीजिए। अगर मान लेते हैं कि उसी टीचर का जिसको आप लोग फॉलो किए हैं इन सब टॉपिक्स को कवर करने के लिए, जिससे आपको अच्छा से समझ में भी आया, अगर मान लेते हैं कि उसका आपको टीएचडी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके अलावा और भी अलग अलग कुछ टॉपिक्स वगैरह, एसआईसीआई वगैरह हो गया, ये सब जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आया या समझ नहीं पा रहे हैं आप उससे, या वो आपको समझाने में असमर्थ है, वो टीचर असमर्थ है, मैंने ऐसा नहीं बोला, आपको समझाने में असमर्थ है, बिकॉज आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है जैसे वो समझा रहा है। क्लियर है? बातों में अंतर है, बातों में थिन लाइन का जो है वो डिफरेंस है। क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या है ना कि आप दूसरा टीचर जिससे भी आपको वो सब टॉपिक्स जो आपको प्रीवियस टीचर से जिसको आप फॉलो कर रहे थे बाकी टॉपिक्स को कवर करने के लिए, उसे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, टॉपिक तो कवर करना है ना भाई, दूसरा टीचर फटाक से चेंज करो, सिलेबस को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को कवर करो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? फाइनल सिलेक्शन होना ना होना ये तो बात की बात है, कोई बात नहीं, कम से कम आप लोगों को जो एक नॉर्मल स्टेप है या नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल स्ट्रेटेजी है सिलेबस को कंप्लीट करने का, सिलेक्शन के फाइनल स्टेप तक या सिलेक्शन के स्टेज तक पहुंचने का, कम से कम उसको तो आप लोगों को सही तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए ना, या आधा अधूरा करना चाहिए कि हाँ बस मान लेते हैं कि 4 को टॉपिक कर लेंगे, 4 को टॉपिक से तो भैया मेरा सिलेबस हो ही जाएगा। क्यों? एग्जामिनर जो है वो मेरे लिए ही सिर्फ पेपर बना रहा है ना कि हाँ मतलब ये जो फलना जी हो गए या चिल्ला जी हो गए, ये क्या करेंगे कि इन्होंने बस इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है, इन्हीं टॉपिक्स का पढ़ाई किया है, इन्हीं टॉपिक्स को फॉलो किया है, ठीक है ना, या इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन किया है, तो बस इनको हम लोग क्वेश्चंस इतना ही देंगे, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे दे देंगे। बस इनका क्या होगा कि खुश हो जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, वाह 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 बोलेंगे, बहुत अच्छा, एकदम ताली बजा देंगे और क्वेश्चन उतना सॉल्व करके आ जाएंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लोग क्या मुँह ताकेंगे? अब बाकी लोग कौन? जो लोगों ने सही तरीके से प्रिपरेशन किया है, सारे सिलेबस को, सारे टॉपिक्स को कवर किया है, सारे सेक्शन के। क्लियर? अब दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि हाँ हर कोई सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ हर कोई कर सकता है। अब कुछ कुछ बोले तो मान लेते हैं कि आप किसी भी टॉपिक में प्रो नहीं हो सकते हैं या कुछ टॉपिक में प्रो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को कम से कम प्रो ना सही एवरेज तो करने का कोशिश कीजिए। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि एवरेज भी खुद को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है उनके साथ ज़िंदगी में, और बाद में मतलब मान लेते हैं कि अगर उनका प्री नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट से वो लोग रह गए, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, उस कंडीशन में वो लोग रोने धोने लगते हैं कि हाँ भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ कमी रह गई थी, क्या मैं करूँ नहीं करूँ, अब कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, मैंने इस टीचर को फॉलो किया था उसके बावजूद भी नहीं हुआ मेरा, उस टीचर को फॉलो किया था उसके बावजूद भी नहीं हुआ, मैंने इस मॉक टेस्ट को लगाया था, मैंने इस पीडीएफ बंडल वगैरह को सॉल्व किया था, यहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया था, वहाँ से प्रैक्टिस किया था, इसके स्ट्रैटेजी को देखा था, उसके स्ट्रैटेजी को देखा था, जितना भी तरह का बात हो सकता है या जितना भी तरह का ये सब उनका एक्सक्यूज हो सकता है वो बिल्कुल देंगे। हर स्टूडेंट एक्सक्यूज नहीं देता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट एक्सक्यूज देता है, ये रियलिटी है, ये करवा सच्चाई है। मानिए नहीं मानिए वो आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, अभी अगर आप नहीं मानेंगे ना, वक्त आप लोगों को मानने पर मजबूर कर देगा। क्लियर? ठीक है, तो बात क्या है ना कि जिस तरीके से मैंने बताया कि हाँ ये सब जो है पैटर्न मोटा मोटी आप लोगों को सेम देखने को मिलता है, बस जो आरआरबी पीओ और क्लर्क है ना उसका आप लोगों को पैटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। क्यों? प्री में इसमें इंग्लिश आता नहीं है, मेंस में इसमें आप लोगों को कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस। ओके, लेकिन एक बात बताइए, जो बाकी के सेम सब्जेक्ट्स हो गए या सेम सेक्शंस हो गए वो तो सेम है ना। अब सेम बोलने का मतलब क्या है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। सेम बोलने का मतलब क्या है समझिएगा, लाइक अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का क्वांट है, तो क्वांट में जितना भी आप लोगों का स्पीड मैथ्स हो गया, ये तो सेम ही रहेगा ना या बदल जाएगा? अप्रॉक्सीमेशन वही है, अप्रॉक्सीमेशन में जिस भी कैलकुलेशंस का आप लोग यूज़ करते हैं वो वही है, होल नंबर वही है, रियल नंबर वही है, नंबर सिस्टम वही है, समझिएगा बात। प्लस वही है, माइनस वही है, सब्सट्रैक्शन वही है, प्लस वही है, डिवाइड वही है, मल्टीप्लाई वही है, मतलब गुना और भाग वही है, जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ सेम है, इवन बॉड मास तक सेम है। जो क्वांट में आप लोग को स्पीड मैथ्स देखने को मिलता है, बस डेटा जो है वो चेंज होता है ना। अगर मान लेते हैं कि आप लोग अच्छे से अपना डेली बेसिस पे
अगर आप लोग स्पीड मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि आप लोग अगर डेली बेसिस पे आप लोग रैंडम 50 से 60 नंबर को लेके, या 50 से 60 मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पहाड़ जैसा नंबर भी है, थोड़ा सा छोटा हम लोग नंबर लेते हैं। छोटा नंबर में हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं मोटा मोटी 20 से 25 रैंडम नंबर्स का कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन में क्या करने की कोशिश कीजिएगा ना, जो एडिशन हो गया वो भी करने की कोशिश कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन भी करने का कोशिश कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन भी करने का कोशिश कीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न भी करने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ना भी करें, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतना से आप लोगों का कम से कम जो स्पीड मैथ्स का, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्पीड है ना, वो बिल्कुल इम्प्रूव होगा, उसमें स्पीड आएगा। क्यों आएगा? अगर मान लेते हैं कि कुछ रैंडम नंबर्स का आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना जो कि रिपीट होते हैं, टेबल भी जो है ना वो रिपीट होता है, स्क्वायर्स भी जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर जो हो गया, उसके अलावा आप लोगों का जो क्यूब है, जो क्यूब का मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, जो क्यूब है वो भी रिपीट होता है, जो क्यूब रूट हो गया वो भी रिपीट होता है, एंड इवन जो स्क्वायर रूट हो गया ये भी आप लोगों का ज़्यादातर देखा जाए तो रिपीट होता है। अगर आप लोग इसको हमेशा रिवाइज करते रहेंगे या इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, कैसे, जब आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चाहे वो आप लोगों का घर पे प्रैक्टिस करने के दौरान क्वेश्चन मिले या रियल एग्जाम का क्वेश्चन मिले, क्या आप लोग उस टाइम पे जल्दी सॉल्व नहीं कर लीजिएगा? है ना सच्चाई। दूसरी बात, आप लोगों का स्पीड मैथ्स का तो चल ठीक है मैंने बता दिया। वैसे भी स्पीड मैथ्स में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों आते हैं। उसके अलावा आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट उसके अलावा भी जो आप लोगों का डीआई हो गया या अर्थमेटिक भी हो गया, क्या उसमें आप लोगों को स्पीड मैथ्स का यूज नहीं होता है, ताकि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मान लेते हैं कि आप एप्लीकेशन पे सेट कर दें, एप्लीकेशन पे सेट करना बोलने का अर्थमेटिक का कोई प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है जिसको आप लोग उसको किस मेथड से या जिस भी मेथड से आप लोग मतलब बनाते होंगे, कोई बात नहीं, उसमें जो भी डेटा रहेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगे, क्या उसको आप लोग जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे? सोचने के बाद है ना। डीआई में भी तो यही चीज़ होता है ना। अगर मान लेते हैं कि डीआई को आप लोग पढ़ के इंटरप्रेट कर लिए कि हाँ डेटा या क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाह रहा है, तो क्या उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन को जल्दी नहीं कर सकते हैं क्या? मान लेते हैं क्वेश्चन को समझने में समय लगे, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा आपके प्रैक्टिस की वजह से, तो क्या आप उस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर दीजिएगा? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। स्पीड मैथ्स हो गया। स्पीड मैथ्स के बाद आप लोगों का जो डीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर दिया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अर्थमेटिक के साथ साथ, अर्थमेटिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका डीआई होता है ना, अगर स्पेशली मेंस का बात किया जाए तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड होता है, आधारित होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्री का भी बात किया जाए तो क्या आपको उसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है? अर्थमेटिक का ही टॉपिक्स है नहीं ये सब, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके अलावा आपका एवरेज, ठीक है। तो इनके ऊपर ही आप लोगों को जो प्री के डीआई होते हैं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ना। वैसे अभी मान लेते हैं कि डीआई जो है आप लोगों का थोड़ा सा, अगर प्री में भी बात किया जाए तो मेंस में जो टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेंस के टॉपिक को अच्छे से तैयार करें ना। अब मेंस के टॉपिक को अच्छे से तैयार करने का मतलब क्या है, मेंस में आने वाला मोटा मोटी जो टॉपिक होता है क्या वो अर्थमेटिक का ही रहेगा ना, तो अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। क्यों छोड़ना? अगर मान लेते हैं कि आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ के जाएंगे जिसके वजह से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन छूट जाए, आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो छूट जाए। दूसरा जो कैंडिडेट है अगर वो ज़्यादा करके जाएगा, ज़्यादा पढ़ के जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा उसको आएगा,
ज़्यादा टॉपिक्स को वो कवर करके जाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस को वो टारगेट कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर उसका अटेम्प्ट सही रहा, एक्यूरेसी के साथ रहा, तो उसका कट ऑफ भी तो ज़्यादा आएगा ना। और जब कट ऑफ ज़्यादा आएगा तो उसका मेरिट में आने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस का मतलब हम लोगों ने बात कर लिया, डीआई वगैरह का बात कर लिया। उसके अलावा आप लोगों का जो अर्थमेटिक है, ये भी तो सेम ही देखने को मिलता है ना, सेम वही टॉपिक्स जो सदियों पुराना चला रहा है। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, जिसमें आप लोगों का स्पीड ऑफ ट्रेन्स वगैरह का भी सवाल देखने को मिलता है, एंड बोट एंड स्ट्रीम्स का भी सवाल देखने को मिलता है, रिलेटिव स्पीड वगैरह का, जिसमें आप लोगों को सवाल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क वगैरह हो गया। ठीक है, जिसमें आप लोगों का और भी अदर टाइप्स होते हैं। टाइम एंड वर्क आपका अगर टॉपिक है तो सब टॉपिक भी उसके अंदर है। परसेंटेज हो गया, उसमें भी आप लोगों को सब टॉपिक्स डिफरेंट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप लोगों का जो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस हो गया, मतलब एज के आधारित, एज आधारित प्रश्न सवाल या टॉपिक्स। उसके अलावा आप लोगों का जो पार्टनरशिप है, साझेदारी। उसके अलावा आप लोगों का टॉपिक होता है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। हिंदी में मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ एक्चुअली, बात क्या है ना कि अच्छा हिंदी में क्यों बोल रहे हो वो आपको क्यों बताएं, छोटे छोटे। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग कैंडिडेट जो होते हैं वो हिंदी वाले भी होते हैं ना। ठीक है, तो उसके अलावा बात क्या हो गया कि आप लोगों का जो और टॉपिक्स हो गया, SI CI, ठीक है ना, ब्याज वगैरह। तो उसके अलावा आप लोगों का और ऐसा कोई टॉपिक अगर छूट गया है, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके अलावा आप लोगों का मेंसुरेशन तो मैंने बोल ही दिया। उसके अलावा और आप लोगों का आई थिंक शायद ऐसा कोई टॉपिक रह गया होगा, बट मोटा मोटी मैंने जितना भी टॉपिक्स है वो कवर कर लिया अर्थमेटिक का। तो ये सारा टॉपिक आप लोगों को हर एक एग्जाम में लगभग तो सेम ही देखने को मिलता है ना। पहली बात, बैंक एग्जाम में आप लोगों को एडवांस मैथ देखने को नहीं मिलता है। ये आप लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा, ये आप लोगों को थोड़ा सा एज दिलाता है, फ़ायदा दिलाता है। बिकॉज अगर आप लोगों को एडवांस मैथ देखने को मिलता है, एडवांस मैथ अगर आपका सिलेबस का हिस्सा रहता है या टॉपिक का हिस्सा रहता है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा मेहनत करने का आवश्यकता रहता है। एडवांस मैथ में आप लोगों को चीज़ों को समझना कम, याद करना ज़्यादा होता है। फार्मूला बैठ कर रटते रहो, जितना भी तरह का अलजेब्रा हो गया, ये सब जितना भी है, ट्रिगो वगैरह, बैठ कर रटिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह का जितना इसे टॉपिक्स है ना, सब रटू तोता वाला जो टॉपिक होता है वो है कि बैठ के रटो 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 रटो, समझो कम या समझो क्या ही, उसमें समझना क्या है, बस रटो। क्वेश्चन पे आप लोगों का जो फार्मूला है वो सेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बस आंसर दे दो, क्लियर। तो ये सब सारा का सारा जो आपका टॉपिक है, क्या वो सेम नहीं है? सेम है ना, कॉमन है ना, जनरल टॉपिक्स है ना। तो इसको आप लोग एग्जाम वाइज क्यों टारगेट करने का कोशिश करते हैं? ज़्यादातर यही करते हैं ना कि हाँ अच्छा SBI क्लर्क की तैयारी करना है तो SBI क्लर्क के लिए क्या करें नहीं करें, उसका सिलेबस बता दो। सिलेबस सारा सेम ही है। हाँ, जो आप लोगों का रियल एग्जाम होता है उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन का स्तर है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर, बदलाव नहीं, अंतर, वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन टॉपिक सेम है। इन्हीं सब टॉपिक से सवाल बनता है या बनेगा। ये छोटा सा बात समझने का कोशिश कीजिए, और प्लीज़ समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को साल दर साल, मतलब कि ईयर बाय ईयर आप लोगों को साल दर साल तैयारी करते नहीं रहना है, जल्दी से तैयारी करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में अगर आप लोगों का मान लेते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस रहा, तो एग्ज़ाम अगर अच्छा चला गया तो आप लोगों का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ के बाद अगर आप लोगों का फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि हाँ बैठ के मतलब घिस रहे हैं, पेपर को भी घिस रहे हैं। पेपर को घिसना बोलने का मतलब क्या है कि जब आप लोग घर में बैठ कर तैयारी करते हैं तो टेस्ट वगैरह देते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे क्वेश्चंस का, ठीक है ना, पेपर पे करते हैं, बैठ कर लिखे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, पन्ना का पन्ना लाइन लगा दिए, दिखा रहे हैं 4 साल बाद कि देखो 4 सालों में मैंने कितना तैयारी किया। अरे भाई तुमको 4 साल काहे लगा, पहले तो ये सोचो। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि तुमको 1.5 से 2 साल के बाद तैयारी करते हुए प्री भी नहीं निकला, तो क्या तुमको ये बात समझ में नहीं आया कि हाँ तुम्हारे अंदर कितना कमी है, कहाँ कहाँ कमी है, किन कमियों के ऊपर तुम्हें काम करने का, वर्क करने का आवश्यकता है, ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं इतना समझ में नहीं आया, तो क्या तुम्हारा जो माइंड है वो तुमको इतना भी सिग्नल नहीं दिया कि भाई हो सकता है कि शायद ये लाइन, ये फील्ड जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है, फील्ड को चेंज कर लो। क्यों लगे हुए हो भीड़ में? जिस भीड़ का तुम हिस्सा बनने का कोशिश कर रहे हो, उस भीड़ में जब तुम कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हो तो क्यों लगे हुए हो? खैर कोई बात नहीं। बात क्या है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे, अगर वीडियो लोग देखेंगे तो, कि हाँ हम क्या बकवास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है ना कि उन लोगों से जाके पूछिए जिनको सच में बाद में पता चला या बाद में अपने गलती का एहसास हुआ कि काश हम अपना तैयारी में जो गलती रहता था, कमी रहता था, मिस्टेक रहता था, उसके ऊपर पहले वर्क कर लिए होते, पहले सुधार कर लिए होते, या तो तैयारी को सही टाइम पे ही छोड़ देते। क्यों?
तैयारी तो बस हम नाम का कर रहे थे, सही मायने में देखा जाए तो हम तैयारी कर ही नहीं रहे थे, बस दिन काट रहे थे, समय काट रहे थे, समय का बर्बादी कर रहे थे, ठीक है ना। एक्चुअली आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन बट नॉट डूइंग माई प्रिपरेशन। समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक्स है वो सेम है, उसी से आप लोगों को प्री में क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप लोगों का मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा वैरी करता है, क्वेश्चन के लेवल में आप लोगों का अंतर हो जाता है प्री में और मेंस में। दूसरी बात, थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम्स में अगर टारगेट करेंगे तो, जैसे कि पीओ में थोड़ा सा आप लोगों को हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, डेटा आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेटिव थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकता है। अगर मान लेते हैं क्लर्क का बात किया जाए तो क्लर्क के पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट या थोड़ा सा इजी देखने को मिलेगा, ईजर साइड का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया अर्थमेटिक का बात। तो जब सब कुछ सेम है तो एक बार ढंग से बढ़िया से किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो करके या अच्छे टीचर्स को फॉलो करके, मैंने टीचर्स क्यों बोला, जैसा मैंने पहले बताया, अगर मान लेते हैं कोई टॉपिक किसी एक टीचर से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा को फॉलो कीजिए ना, क्या दिक्कत है ज़िंदगी में। अल्टीमेटली आप लोग का क्या गोल है, क्या एम है, क्या चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए क्या आप लोग मतलब इस बात का सिर्फ नारा लगाना चाहते हैं कि हाँ डैश सर जिंदाबाद, डैश सर जिंदाबाद, डैश मैम जिंदाबाद, हम पढ़ेंगे तो बस उसी से पढ़ेंगे, हमको समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं। या आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका एम ये होना चाहिए, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हाँ जो भी टीचर्स हैं उनसे अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम उनसे पढ़ेंगे और बाद में अपना ग्रेटिट्यूड जो है उन्हें शो करेंगे, उन्हें हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। सोच के देखिएगा और प्लीज़ सोच के देखिएगा, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना समझदारी नहीं होता है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अदरवाइज मेरे माइंड से मिस हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, मैं भूल जाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी सी डी, ये मैंने ABCD क्या लिखा है ना, 4 लोग हैं या 4 मेंटर्स हैं या 4 टीचर्स हैं या 4 गाइड्स हैं, जो लोग मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सब बताते हैं। चाहे उन्होंने सिलेक्शन ले रखा है या नहीं ले रखा है कोई बात नहीं, या चाहे वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को तैयार करवाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को साथ में तैयारी करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उसमें दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन समझिएगा थोड़ा सा, जो कैंडिडेट, इसको हम लोग कैंडिडेट बोलते हैं, कैंडिडेट, ये भी हमारा कैंडिडेट है और ये भी हमारा कैंडिडेट है और जो ये महाशय हैं ये भी हमारे कैंडिडेट हैं। क्लियर? ये जो कैंडिडेट ए है, इसका मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट किया था, या मान लेते हैं कि आज से ही हम लोग तैयारी स्टार्ट की। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को जो समझ गया उसका सिलेक्शन हो सकता है कि जल्दी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो कैंडिडेट ए है, मान लेते हैं कि उसको फॉलो करके हम लोग अपना तैयारी को यहाँ तक लेके आए। हमारी तैयारी मान लेते हैं कि यहाँ तक 50% जो है वो हो चुका था। इस पॉइंट से हम लोग तैयारी को करना स्टार्ट किए, हम लोग 50% पहुँच चुके हैं। अचानक से हम लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी चीज़ हो, आप लोगों का यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आता है, किस चीज़ का, कि हाँ दिस एग्जाम के लिए, मतलब कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर SBI क्लर्क, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर IPS क्लर्क, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर IPS PO, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर SBI PO, व्हाटएवर, भले वो RRB PO हो, RRB क्लर्क हो, ठीक है। उसमें आप लोगों को ऐसा नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में कि जो कैंडिडेट बी है उसने एक स्ट्रैटेजी को डाला है, आप लोग उस स्ट्रैटेजी पे कूद पड़ते हैं कि हाँ चलो हम लोगों को शायद नया कुछ सीखने को मिल जाए। क्यों? हम लोग जो पुराना स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 50% अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं या अपना तैयारी को कवर कर चुके हैं, प्रिपरेशन को कवर कर चुके हैं, थोड़ा देर के लिए उसको साइड में रखते हैं, माइंड को ब्लैंक करते हैं, अब कूद पड़ते हैं किसी दूसरे के बताए गए नए स्ट्रैटेजी पे। क्यों? उसने बिकॉज ऐसा बोल दिया है या उसका थंबनेल में ऐसा साफ साफ एकदम लिखा हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिंग, मतलब लगने वाला टाइप का नहीं होता है, एकदम अट्रैक्टिव है वो थंबनेल, कि हाँ बस इसी स्ट्रैटेजी का तो तुम्हें इंतजार था, जिसका तुम्हें मतलब था इंतजार, वो स्ट्रैटेजी आ गई, ऐसा, ठीक है ना, कि हाँ मतलब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो तुम्हारा तो नौकरी पाने का या तुम्हारा जो बेरोजगारी से दूर होने का जो सपना है ना, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। मतलब दुनिया जहान में तुमको फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, इवन तुम खुद को भी नहीं रोक सकते हो नौकरी को हासिल करने से, एग्ज़ाम को क्लियर करने से, ठीक है। ऐसा एकदम बड़ा बड़ा एकदम आपको एकदम आपके होश उड़ा देने टाइप का आप लोगों को ऐसा थंबनेल जनरली देखने को मिलता होगा या मिलेगा।
उसको आप लोग मतलब क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप क्या किए कि इस स्ट्रैटेजी को फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। पहला वाला स्ट्रैटेजी ये था, कैंडिडेट ए ने आपको कभी बताया था, भले कभी बताया कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा छोड़ दिए। इवन कंप्लीटली पूरी तरह से आप लोग इसके ऊपर डिवोट हो गए कि हाँ जो भी करेंगे बस इसके हिसाब से करेंगे भैया, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे कैसे? मतलब ये सर, ये मैम या ये भैया, ये दीदी जो भी है बता रही है, ऐसा गलत थोड़ी बताएगी। बस मेरे लिए ही तो ये मतलब इतना मेहनत करके स्ट्रेटेजी बना रही है, जिसको खुद सिलेक्शन लेने में मान लेते हैं कि 3-4-5 साल लग चुका है, वो मेरे लिए सिलेक्शन के लिए कितना मेहनत करके हमको स्ट्रेटेजी बता रही है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको ऐसा भी बोलते होंगे कि हाँ मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। अरे भाई, अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिए तो क्या इस बात का मतलब क्या ये ज़रूरी है कि तुम्हारे जो माइंड का लेवल है, तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हम भी उसी लेवल के होंगे कि जो तुम स्ट्रैटेजी हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला बता रहे हो, हम उस चीज़ को समझ के पूरी तरह से इंप्लीमेंट करके फॉलो करके एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई या क्लियर कर ही ले, सिलेक्शन ले ही ले। मेरा जो स्तर है वो मेरे हिसाब से मतलब मेरा हेल्प करेगा ना। स्ट्रैटेजी भले हेल्प कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली आपको वो स्ट्रैटेजी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता है मोस्टली लोगों का। हम यहाँ पे एक जनरल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कुछ टैलेंटेड, ब्रिलियंट, एकदम महानुभव टाइप के जो होता है ना, महापुरुष टाइप का, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में, ऐसे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बारे में एकदम बात नहीं करते। ठीक है, मेरा वीडियो है एक जनरल एस्पिरेंट, जनरल एस्पेक्ट में जो होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जनरल एस्पिरेंट के लिए। क्लियर? ठीक है। तो हुआ क्या कि बी को हम लोग फॉलो करना स्टार्ट किए, यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ तक हम लोग कितना कर लिए था भैया? 30%। अचानक से फिर से हम लोगों के मोबाइल पे एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला और हम लोग मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ अब तो इसने बोला है कि हाँ हमारा सिलेक्शन पक्का है। क्यों? बस उसके स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाओ, 60 दिन में, 50 दिन में, 40 दिन में, 30 दिन में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। इसके स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करते हुए बस यहाँ तक आए जिसमें हम लोगों ने मात्र 15% जो है वो सिलेबस को कंप्लीट किया। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और मुझे अच्छे से पता है कि आप में से 99.99% जो कैंडिडेट्स हैं, जो रियल कैंडिडेट्स हैं, वो ये गलती जरूर करते हैं। कैंडिडेट डी का बारी आया। कैंडिडेट डी का आप लोगों को फिर से नोटिफिकेशन एकदम हैरान करने वाला दिखा कि हाँ अब तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब अगर ईश्वर खुद भी चाहे, मतलब खुदा जो भगवान जी हैं ऐसा करके खुद भी चाहे तो आपका सिलेक्शन को नहीं रोक सकते हैं। कैसे? आपके हाथों से आपके नौकरी को छीन लेंगे वो। आप मोहित हो गए, आप थंबनेल को देख के एकदम पूरा भौचक्का रह गए, अरे भैया आप तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप कैंडिडेट डी के नोटिफिकेशन पे क्लिक किए, उसके स्ट्रैटेजी को देखने लगे। उसके स्ट्रैटेजी को देखने के बाद उसके स्ट्रैटेजी को अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करने लगे। फॉलो करते 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 फिर से क्या हुआ कि आप 10% ही कंप्लीट किए थे। फाइनल एग्जाम्स जितना भी हुआ उस सेशन में, लाइक मान लेते हैं ये सेशन हम लोग बात कर रहे हैं 2024 का, ये आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। बीच में फिर आपको एक टाइम पे कैंडिडेट बी का नोटिफिकेशन आ गया, देखने को मिला, आप उसके स्ट्रेटजी को फॉलो करने लगे। कैंडिडेट सी के स्ट्रेटजी को फिर आप फॉलो करने लगे उसी सेशन में। 2024 वाला जो टर्म रहा है, एग्जामिनेशन सेशन रहा है उसमें। फिर उसी बीच आप लोग कैंडिडेट डी के जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्ट्रेटजी बताया गया था उस वीडियो में, उसको फॉलो करने लगे। हुआ क्या कि उस साल का जो भी एग्जाम था उसका समाप्ति हो गया, एंड हो गया, खात्मा हो गया। एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है या तो जनवरी 2025 या तो अप्रैल 2025, डेट भी लिख देते हैं, वरना आप लोग बोलेंगे कौन सा जनवरी भैया, इतना भी आप लोग नहीं जानते हैं, है ना। 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025। इन दोनों डेट को क्या हुआ कि जो भी आप लोगों का ग्रामीण बैंक का या आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क का, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क का मैंने इसलिए बोला बिकॉज इन डेट्स पे इन्हीं एग्जाम्स का जो है वो फाइनल रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट हो गया, किसी ने एक नया वीडियो बनाया कि हाँ कैसे मैंने 1 साल में सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने 6 महीना पढ़ के सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन ले लिया, कैसे मैंने डीआई के बिना सिलेक्शन ले लिया, कैसे मैंने बिना किसी भी एक क्वेश्चन को हल किए हुए, सॉल्व किए हुए सिलेक्शन ले लिया। मुझसे जानो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा और मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी दूंगा, बस मेरे इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, 60 दिन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, तुम्हारा सिलेक्शन कन्फर्म।
इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और क्यों? क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, भले रियलिटी में उनका प्रिपरेशन पहले से चल रहा होगा, उन लोगों का मैथ्स अच्छा होगा या वो लोग मैथ बैकग्राउंड के होंगे, या उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दिमाग का जो उन लोगों का शक्ति है, क्षमता है, वो कई गुना ज़्यादा होगा। उसके बाद वो लोग इस तरीके का सिलेक्शन लेके वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे या कर देते हैं। वीडियो बनाना गलत नहीं है, फ्री प्लेटफॉर्म में कोई भी कर सकता है। सिलेक्शन लेने के बाद बिल्कुल उनका हक है, अधिकार है कि हाँ, उन लोगों ने जिस तरीके से तैयारी किया था उसको आपके साथ शेयर करें, साझा करें, कोई दिक्कत नहीं है। ताली भी बटोरें, उन्होंने बिल्कुल मेहनत किया है तभी सिलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना या बैंक एग्जाम्स को क्रैक करना कोई भी आम बात नहीं है, एकदम आम बात नहीं है। लेकिन हाँ, हर किसी का ये सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि पूरे विश्व में अगर बात किया जाएगा, या विश्व को छोड़ दीजिए, हटाइए, अगर पूरे हिंदुस्तान में बात करेंगे तो कभी भी एक समय पे इतना ज़्यादा वैकेंसी आ ही नहीं सकता है कि हर एक तैयारी करने वाले छात्र का सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए, उसका जो सरकारी नौकरी है उसका सपना पूरा हो जाए। वो सपना बन के ही अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? इतना ज़्यादा नौकरी ही नहीं है, इतना नौकरी आ ही नहीं सकता है। इस चीज़ को भी लोग जो है वो समझने से नकार देते हैं, इनकार देते हैं कि हाँ, हम कैसे मान लेंगे भाई, वो फलना बोला था कि हाँ तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम दिलवा देंगे, ऐसे करके हम तुम्हारे घर में खुद अपना घर से नौकरी बना के तुम्हारे घर में देंगे। और आप लोग इस मोह माया में फंस जाते हैं, उसका बोला गया बात पे एकदम मतलब फंस जाते हैं कि हाँ भाई जब ऐसा बोल रहा है तो पक्का बोल रहा होगा। देखो तो उसका बोली में कितना ज़्यादा तुमको एक सच्चाई झलक रहा है, दिख रहा है, टपक रहा है। पक्का कर लेगा, क्यों? उसने खुद कर लिया, मतलब नौकरी उसके घर में बन रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे भी आप लोग मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ देखेंगे या किसी से सुनेंगे कि हाँ हर घर सपना, मतलब हर घर में आप लोगों को सरकारी नौकरी का सपना जो है पूरा होगा, या हर घर सरकारी नौकरी हम बिल्कुल उपलब्ध करा देंगे, दिला देंगे। जैसे उनका घर का खेती है कि हाँ घर में मतलब खेती में ऐसे मतलब कि फसल लगाएं सरकारी नौकरी का, पानी उन्हें दिए, खाद उद डालें और एकदम नौकरी का जो फसल है वो बन के तैयार हो गया, बस आपके घर पे आके मतलब आपको पहुंचा दिए कि हाँ लीजिए, एकदम होम डिलीवरी। ऐसा नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं, संभव नहीं है। ये बात हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेरा ब्रूटल लगे, रूड लगे, गलत लगे, बकवास लगे, फालतू लगे, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है, सच्चाई है, रियलिटी है, रियलिटी है। उस कंडीशन में फिर क्या हुआ कि जिसका भी उस समय सिलेक्शन होगा, फाइनल रिजल्ट में जिसका नाम आ जाएगा, वो फिर से आपको क्या करेगा ना, एकदम नया स्ट्रैटेजी एकदम जबरदस्त एकदम बना के एकदम इससे एकदम स्ट्रैटेजी एकदम जबरदस्त एकदम थंबनेल बहुत सुंदर सुंदर सा बना के एकदम मतलब जिसको देख के आप मोहित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, एकदम आप लोग मिसमराइज हो जाएंगे। वैसा थंबनेल आप लोगों को बना के एकदम ऐसा चिपकाएंगे, आपके नोटिफिकेशन वाला जो ट्रे होता है ना यूट्यूब वगैरह का, उसमें ऐसा फेंक के मारेंगे ना कि आप लोग तो बोलेंगे कि बस पिछला साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। पिछला साल आप लोग जो तैयारी कर रहे थे उस दौरान आपने एग्जाम भी दिया, लेकिन हर एग्जाम में आपको पता है क्या देखने को मिला? इस चीज़ को भी समझिएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिला होगा, मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में जब आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे जब सवाल वगैरह आता है, सेक्शंस में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिला? कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल वगैरह जिसको एक्चुअली आप लोग सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे थे, बट बाद में अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ना छोड़ दिया, क्यों? जस्ट बिकॉज कैंडिडेट बी ने बोला था कि हाँ इसको पढ़ के क्या फायदा भाई, हम जो बता रहे हैं बस उसको पढ़ो ना, उतना पढ़ो ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, गारंटी तो मेरा है। जबकि इंसान की जिंदगी कोई गारंटी नहीं है। इतना साल से आप लोग इस बात को जान रहे होंगे, अगर आप लोग पैदा हुए हैं, जीवित हैं, दिमाग अगर आपका चल रहा है, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि जब इंसान की ज़िंदगी का, जान का कोई गारंटी नहीं है, तो किसी की बातों का कैसे गारंटी हो सकता है? बातों में सच्चाई हो सकता है, गारंटी नहीं। क्लियर? ठीक है। तो एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ ना कि आप खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए, आपको ऐसा लगा एग्ज़ाम में जो चीज़ आप पढ़ रहे थे उस चीज़ से अगर आपका टच छूट गया, उस चीज़ को अगर आप लोग पढ़ना छोड़ दिए थे, दूसरा स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगे थे, दूसरे टॉपिक्स पे ध्यान देने लगे थे, उन टॉपिक्स को आप लोग करना, कंप्लीट करना, उनका सिलेबस कंप्लीट करना, पढ़ना छोड़ दिए थे, उनका प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे, रिवीजन करना छोड़ दिए थे, जिनसे सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला। तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी आपने खुद ही मारा कि नहीं मारा? जस्ट बिकॉज दूसरा का बात सुन के, अपने प्रिपरेशन को बीच में ही बर्बाद करके, छोड़ के, बीच मझधार में जिस तरीके से फंस जाता है ना, उसी तरीके से आप लोग फंस जाते हैं ना, कह रहे यार काश हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को, जिस स्ट्रैटेजी को हम लोग पहले से फॉलो कर रहे थे, काश उसी को फॉलो करते रहते। अब मान लेते हैं इस एग्ज़ाम को छोड़िए, बहुत फिर से ऐसा क्या होगा ना कि आप लोग उन्हीं के वीडियो पे जाएंगे, कह रहे सर या मैम जो भी है, या मतलब चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई गाइड हो,
उसके वीडियो पे जाके आप लोग ऐसा बोलेंगे या उसके थ्रू आप लोग उसको पर्सनली कॉन्टैक्ट वगैरह करने की कोशिश करेंगे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप लोग ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे हाँ सर मैम दिस दैट जो भी है मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया या इस बार मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया, मेरा यहाँ पे गलती रह गया, ये मैंने नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूँ। वो लोग आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, समय लगेगा, जबकि पहले उन्होंने ही बोला था कि पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कोई बात नहीं, होता है, अपने गलतियों के ऊपर काम करो, सीखो। जबकि सच्चाई क्या है कि आपने गलती यही कर दिया था कि सबसे पहले आपने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया था। दूसरे किसी के सही बताए गए स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपने जब दूसरे के स्ट्रैटेजी को छोड़ के फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, गलती आपने सबसे पहले वही किया था, गलती की शुरुआत वहीं से हो चुका था। अब फिर क्या होगा कि हाँ यहाँ पे आपको बोला जाएगा अच्छा कोई बात नहीं, होता है, इस बार का पेपर टफ आया था, दिस दैट तरह का, मतलब जितना भी तरह का वाट एवर सो रीजन हो सकता है ना, मतलब वो आपके सामने एकदम मुंह पे ऐसा थोपा जाएगा, फेंका जाएगा, मारा जाएगा। क्या अच्छा इस बार का पता है क्या, शिफ्ट ही हार्ड आ गया, इस बार बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया है, या इस बार बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने खुद बात किया पर्सनली, ठीक है ना। मतलब देश में आधा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं ना, वो लोग उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो उसको खुद बताते हैं कि हाँ मतलब मेरे एग्ज़ाम में ये आया था, एग्ज़ाम में सच में ऐसा हुआ था, मतलब, और वो लोग जान जाते हैं, वो लोग आपको बताने लगते हैं कि हाँ सच में पूरे देश में मतलब यही हालत है। जबकि सच्चाई ये है कि मुट्ठी भर भी लोगों से वो लोग सही तरीके से जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। मोटा मोटी हर कोई कहीं ना कहीं किसी दूसरे का जो डेटा रहता है उसको कॉपी पेस्ट करता है एग्ज़ाम रिव्यू के नाम पे, एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम पे, और ये सच्चाई है, करवा है मगर सच्चाई है। हर कोई कहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हो रहे पैन इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स को कवर कर सकता है। हर एक कैंडिडेट को अप्रोच करके एग्ज़ाम का हाल जान सकता है या जानने की कोशिश कर सकता है। कैसे संभव है, सोच के देखिएगा, वो भी कुछ ही घंटों में, सोच के देखिएगा, इतना तो आप लोग सोच सकते हैं ना जी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगला बार जब फिर से एग्जाम आया, उसमें तो मतलब उस समय बोले कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हैं, इस बार सबका यही हाल हुआ था, ऐसा करके फिर क्या हुआ कि उसने फिर से एग्जाम की तैयारी शुरू किया। बीच में फिर जो तीसरा कैंडिडेट था, कैंडिडेट सी, उसका स्ट्रैटेजी आप लोगों को देखने को मिल गया कि हाँ ये लो जबरदस्ती स्ट्रैटेजी, बस इसी स्ट्रैटेजी का था तुम्हें इंतजार, अब की बार नौकरी खुद चल के आएगी आपके द्वार। इस तरह का एकदम भयंकर भयंकर लाइन जो है ना, वो आप लोगों को बोल के एकदम पोटा पाटा जाएगा, एकदम पॉलिश वगैरह तेल मालिश लगाया जाएगा, ऐसा करके एकदम ज़बरदस्त, और आप लोग इसका स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसी दौरान ये हो रहा है, किस दौरान, 2024 के सेशन के दौरान। कौन सा सेशन, एग्जामिनेशन सेशन, जिस दौरान एग्जाम होता है। अब बात क्या है कि सेम गलती फिर सी वाला जो सी को जो फॉलो कर रहा है वो फिर बी डी को फॉलो करके करेगा। क्यों, ये लूप है, ये साइकिल है, इसी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लूप में फंस जाते हैं। लूप यानी कि साइकिल, यानी कि चक्रव्यूह में एक कैंडिडेट जो है, एक स्टूडेंट जो है वो फंस जाता है, एक एस्पिरेंट जो है वो फंस जाता है, फंस के बर्बाद हो जाता है। सिर्फ स्ट्रेटजी को बदलते रहना या स्ट्रेटजी को फॉलो करते 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 बदलते 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 फिर फॉलो करते 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 तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्ट्रेटजी के दलदल में फंस जाते हैं। किस चीज़ में फंस जाते हैं, दलदल में, दल में फंस जाते हैं। और इतनी गहराई तक फंस जाते हैं ना कि जब उनका, बहुत सारे कैंडिडेट्स इतनी गहराई तक फंस जाते हैं, डूबते चले हुए जाते हैं, धंसते चले हुए जाते हैं कि जब उनका प्रिपरेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो, अगर उनका उम्र का जो सीमा है वो अंतिम पड़ाव पे आ जाता है, जो लास्ट उन लोगों का एज क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी वगैरह वाला रहता है ना, वहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं, फिर भी उनका तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंप्लीट कैसे होगा, आप लोग हर 4 दिन पे, हर 4 महीने पे, हर 2 महीने पे अलग अलग लोगों के अलग अलग स्ट्रैटेजी को, अलग अलग बताए गए तरीके को फॉलो करने लगे हैं, रोड मैप को फॉलो करने लगे हैं। अरे भाई कभी तो किसी एक के साथ टिक के रहो। दूसरी बात, सारे लोगों के स्ट्रैटेजी को देखो, उसमें से जो कॉमन चीज़ है, जो सेम चीज़ है, उसको अपनाओ, निकालो, खुद का एक स्ट्रैटेजी तैयार करो, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करो, जी जान लगा के, फाइनल स्टेज तक रिवीजन करो। रिवीजन के बाद बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस से रिलेटेड अगला वीडियो आप लोगों को जो मेरा मिलेगा वो भी थोड़ा डिटेल में मिलेगा मॉक टेस्ट के ऊपर, कि आखिर मॉक टेस्ट एक कैंडिडेट जो है वो लगा रहा है, अगर उसके बावजूद भी उसका क्या है, नंबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नंबर आ रहा है, क्योंकि टॉपिक्स जब कंप्लीट नहीं है भाई, तो खाली मॉक पे मॉक देते 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 आपका नंबर कैसे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व भी तो होना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या क्वेश्चन जब सही से सॉल्व नहीं होगा तो मार्क्स या नंबर कहाँ से आएगा।
नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ, यानी कि सही सही करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट को जब आप लोग लगा लेते हैं उसके बाद जो आप लोग उसका एनालिसिस करते हैं उसका भी तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक्चुअली मॉक टेस्ट के ऊपर मैंने अपने 4-5 रोज़ पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी मैंने बात किया था कि मैंने आज से 2-2.5 साल पहले मॉक टेस्ट के ऊपर एक कंप्लीट 30 से 32 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैंने मॉक टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रैटेजी का बात किया था। कंप्लीट मॉक टेस्ट के ऊपर मैंने कंप्लीट बात किया था कि हाँ मॉक टेस्ट क्या है, कौन सा मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों को देना चाहिए, किस लेवल का देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, प्री के लिए लगभग कितना मॉक देना चाहिए, मेंस के लिए लगभग कितना मॉक देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपका मॉक टेस्ट जो आपने परचेज किया है वो खत्म हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब फिर से मॉक टेस्ट के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, खरीदते रहना चाहिए। क्यों? आपका मॉक टेस्ट तो देते देते खत्म हो गया। और खत्म क्यों हो गया? क्योंकि फलना चिलना लोग आपको बोल रहा है कि हाँ डेली एक मॉक दो, मतलब 60 दिन तक डेली एक मॉक दो। उतना मॉक तो आपको मॉक कंपनी, मॉक जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना भाई। मोटा मोटी अगर देखा जाए जनरल तौर पे, जनरली आप लोगों को कोई भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है हार्डली। मान लेते हैं कोई थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा आप लोगों के हित के बारे में ज़्यादा सोचता होगा तो आप लोगों को 30 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता होगा। जो मॉक टेस्ट कंपनी या प्लेटफॉर्म आप लोगों को मॉक में री अटेम्प्ट का फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करता है, फीचर प्रोवाइड करता है, वो तो चलिए ठीक है, अच्छा है, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे उसमें अगर री अटेम्प्ट का सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बात किया था। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो आप लोगों को मेरा जो स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को दिख जाएगा, आप लोग खोज के देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि उसका जो लिंक है वो आप लोगों के साथ में जो आई सेक्शन होता है ना वहाँ पर शेयर कर दूँगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में आया कि हाँ जनरली हम लोगों का जो साल है वो गुजर जाता है और हम लोग स्ट्रैटेजी के लूप में, स्ट्रैटेजी के दलदल में, चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं, घुट के रह जाते हैं, घुट के मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। फिर से नया साल आता है, नया एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, नया तैयारी का जो जोश और उमंग है हमारे अंदर जागता है और हम लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पिछला साल जो गलती हो गया अब तो हम लोग उसको एकदम मतलब बदल के रख देंगे, सुधार देंगे। इस साल तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इस साल हम लोग पुराने समय में या पुराने एग्जाम्स में, बीते समय में, बीते साल में हम लोगों ने जो गलती किया था उसको एकदम नहीं दोहराएंगे, नहीं रिपीट करेंगे। फिर से 2 महीने के बाद क्या होता है ना, सेम चीज़, नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो क्लिक करेंगे, स्ट्रैटेजी मिलेगा, स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। 2 से 2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या होगा, फिर से कोई नया नोटिफिकेशन, किसी नए कैंडिडेट का, किसी नए सिलेक्टेड कैंडिडेट का, किसी ऑलरेडी मतलब जो आप लोगों को स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं उन कैंडिडेट्स का, और ये चलता रहेगा क्योंकि यही चल रहा है। मोस्टली कैंडिडेट्स जो लोग आज के टाइम पे बर्बाद हो रहे हैं या आज के टाइम पे जो सही तरीके से सही सिलेबस, मतलब सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्जाम वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या मान लेते हैं कि जो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, जिनके ऊपर जिनमें ये काबिलियत है, जिनमें ये बात है, क्वालिटी है कि हाँ वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अगर थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए, थोड़ा सा पुश किया जाए, थोड़ा सा सही रास्ता दिखा दिया जाए, सही मार्ग दिखा दिया जाए, तो वो लोग सफलता तक पहुँच जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती है उनका कि वो लोग इस तरह के दलदल में फंस के रह जाते हैं, अपने एग्जाम को खुद ही अपने हाथों से स्वाहा कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। सिलेबस के बारे में जानिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मान लेते हैं कोई एक ऐसा टॉपिक है जो छूट जाएगा, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, 10 टीचर को 20 टीचर को फॉलो करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। आप अपना प्रयास पूरा कर लिए, कोशिश पूरा कर लिए, अब उसको छोड़ दीजिए कि चल भाई तेरा और मेरा साथ इतना ही तक था, नहीं हो पाएगा, नहीं हम लोगों का साथ में बन पाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ब्रेकअप कर लीजिए। उसके बाद फिर से सिलेबस को आप लोग कुछ कुछ दिन के गैप पे रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स का आप लोग रिवीजन करते रहिए, सही सोर्स को फॉलो करके प्रैक्टिस वगैरह कीजिए। उसके अलावा फिर आप लोग प्रैक्टिस को और ज़्यादा कीजिए, एग्जाम के टाइम पे अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप लोगों का प्री एग्जाम नज़दीक रहता है, प्री एग्जाम जब आप लोगों का पास रहता है तो प्री एग्जाम का आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। मेंस का आप लोग जो भी अदर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, या थोड़ा उसका प्रिपरेशन करना, उसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दीजिए, फोकस करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। मेंस का जब एग्जाम आता है तो उस कंडीशन में सिर्फ मेंस फोकस्ड हो जाइए, जनरल अवेयरनेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने का
कोशिश कीजिए, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोगों का बैलेंस जो है वो खराब हो जाए, बिगड़ जाए। रियल एग्ज़ाम या जो रियल मेंस का एग्ज़ाम है वो तभी क्लियर होगा, मेंस में आप लोगों का सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोगों का सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, सभी सेक्शंस के ऊपर इक्वली बैलेंस्ड फोकस रहेगा या कमांड रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हाँ कोई एक सेक्शन में आप लोग टॉप कर गए, बाकी को छोड़ दिए तो आपका कम बन जाएगा, एकदम ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा ही बोलते हैं कि हाँ मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, खाली मैथ्स के बेसिस पे अगर हम लोग मान लेते हैं रीजनिंग इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जो बात आप बोल रहे हैं, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, उस कंडीशन में आपका मैथ्स भले अच्छा हो, आप मैथ्स में पूरा का पूरा मतलब एकदम 100% आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, आपका स्कोर भी आ जाए एक्यूरेसी के साथ। बाकी सेक्शंस का अगर मान लेते हैं कि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए या ज़्यादा बढ़ जाए, उस कंडीशन में आपके हाथ क्या लगेगा? आप लोग तो खाली हाथ रह जाएंगे ना, नेकेड हैंड या बेयर हैंड आप लोग रह जाएंगे ना। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका क्या मानसिकता था, आपका क्या माइंडसेट था, आपका क्या स्ट्रेटजी था, रणनीति था कि हाँ मेरा तो मैथ्स बहुत अच्छा है, बाकी सेक्शंस को अगर थोड़ा बहुत कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा बहुत ही आपको जो है वो रुला के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। इस तरह की गलती प्लीज़ मत कीजिए। ये जो मेरा वीडियो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मे भी बोरिंग लगा होगा। क्यों? पहली बात, हम ज़्यादा मक्खन मलाई लगाने टाइप का बात नहीं कर सकते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जो रियलिटी होता है, जो रियल स्ट्रेटजी होता है, जो प्रैक्टिकल तरीका होता है तैयारी करने का, एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही बात करते आए हैं। और हमेशा से मेरा ये जो है यूनिक पॉइंट रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही बात करते हैं। और यही कारण है कि हाँ जो लोग भी कम से कम आज तक हमको फॉलो करते आए हैं, ब्लाइंडली नहीं, ब्लाइंडली फॉलो तो किसी को नहीं करना चाहिए। जो लोग हमको फॉलो करते आए हैं उन लोगों को एग्ज़ाम में या उन लोगों को प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान फ़ायदा देखने को मिलता है, हेल्प होता है, बेनिफिट होता है, और उन लोगों का तैयारी भी कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मैंने ऑलरेडी जो कम्युनिटी पोस्ट हो गया या शॉर्ट्स वगैरह में आप लोगों को सिलेक्शन का मतलब पहले मैंने शेयर वगैरह भी किया है। उन लोगों का जो भी सिलेक्शन मैसेजेस वगैरह रहता है ना, उसके ऊपर चाहे वो प्री का बात हो, चाहे वो मेंस का बात हो, चाहे वो इंटरव्यू वगैरह का बात हो, सब कुछ का मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे बारे में। दूसरी बात, मेरा एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम होगा डॉट डिस्ट्रॉइंग सेशन या डॉट डिस्ट्रॉयड सेशन, ऐसा करके होगा। आज से 2 2.5 साल 3 साल पहले मैंने उस प्लेलिस्ट को बनाया था। उसमें 10 से 11 वीडियोज़ होगा। वीडियोज़ एक्चुअली वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैं रियल कैंडिडेट से कॉल पे बात करता था, उनके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करता था। उनका जो भी तैयारी के दौरान आने वाला डाउट है ना, चाहे वो छोटा से छोटा ही डाउट क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर, मॉक से रिलेटेड, क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस में स्लो है, स्पीड नहीं आ रहा है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश को कहाँ से पढ़ें, नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत बड़े बड़े टीचर्स को, नामी टीचर्स को फॉलो करने के बाद भी मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है, अब क्या करें, नहीं करें, रीजनिंग का पजल नहीं बन पाता है, स्पीड कैसे करें, थ्रेड मेथड फॉलो करें, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है फॉलो करें, क्या करें, नहीं करें, सब कुछ के ऊपर मैंने बात किया है। अर्थमेटिक को छोड़ दें, अर्थमेटिक से क्या, अर्थमेटिक को छोड़ देने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत बात कर रखा है, बहुत ज़्यादा। और सारे कॉल रिकॉर्डिंग में, मतलब जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा ना, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने डीप बात किया है एक एक डाउट के ऊपर। अगर आप लोग चाहें और आप लोगों को फ़ायदा चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग खंगाल के रखिएगा। खंगाल के रख दीजिएगा, बोलने का मतलब क्या है कि फॉलो कर लीजिएगा A to Z आप लोग उसका वीडियोज़ को, या जो उसमें रिकॉर्डिंग्स है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आप लोग बताइए कि हाँ आप लोग को सच में बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला, अपने गलती को पहचानने का और पहचान के सुधारने का मौका मिला कि नहीं मिला। एक्चुअली होता क्या है ना कि ज़्यादातर कैंडिडेट तो खुद आज के टाइम पे अपनी गलती को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और जब पहचानेंगे नहीं तो सुधारेंगे क्या खाक। गलती को पहचानना पड़ेगा ना सबसे पहले, सुधारने से पहले, तब ना कुछ सुधारिएगा जी। क्लियर है? ये वीडियो मेरा आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइप का मे भी ना लगे, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको इसी तरह का वीडियो जो है वो हेल्प करता है। क्लियर? या जो लोग गलती पे गलती करते रहते हैं उन लोगों को यही सब वीडियो जो है वो सुधारने का काम करता है, सही रास्ता दिखाने का काम करता है। क्लियर? इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी मेरा बोला गया बात बुरा लगा होगा तो हम सॉरी वगैरह नहीं बोलेंगे। क्यों? गलती आपका है, बता हम रहे हैं। आप लोग एक्चुअली हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि हाँ कम से कम आप, हम मतलब आई मी और माई सेल्फ, ठीक है ना, हम आप लोगों को सही आईना या सही रास्ता दिखाने का कोशिश किए, सही चीज़ के बारे में सही टाइम पे बताएं, सही स्ट्रेटजी के बारे में सही टाइम पे, राइट टाइम पे बताएं। ठीक है? क्यों? अभी आप लोगों के पास हाथ में कितना सारा एग्जाम्स है, SBI क्लर्क है, IPS क्लर्क है, इवन LIC भी आ चुका है, NICL भी आ चुका है, OICL वगैरह भी आ चुका है। इन सब को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, IPS PO में तो मान लेते हैं कि मात्र 4 दिन बचा हुआ है, कोई बात नहीं,
इस समय आप लोग अपने गलती को सुधार नहीं पाएंगे। बस कोशिश कीजिए कि हाँ आप लोग उस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करें। उसका भी आप लोगों को एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें उसके ऊपर एक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आप लोगों को मिल जाएगा, या एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी, मेरा वर्ड से स्ट्रैटेजी मत समझिएगा, मेरा स्ट्रैटेजी का जो वर्ड होता है ना, वो बिल्कुल कैसे प्रैक्टिकल तैयारी होता है उसके बारे में हम बताते हैं। स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में हम उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी लिखने के लिए लिख देते हैं, स्ट्रैटेजी, रणनीति। लेकिन मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है ना, वो बिल्कुल रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है ना, या जो सही मायने में जो होने वाला है कैंडिडेट्स के द्वारा जो गलती होता है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कैसे नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बैनिश कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा होगा तो लाइक करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका हाथ में भैया आपका मोबाइल है, आप अपने उंगली को प्रेस करके, फिंगर को प्रेस वगैरह करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक करना नहीं करना है, शेयर करना है या नहीं करना है। शेयर वैसे भी क्या ही कीजिएगा, कोई बात नहीं, छोटा है। चैनल को, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम एकदम नहीं बोलने जाएंगे भाई, ठीक है ना। मेरा काम है, हाँ अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को दिक्कत से बचा के आप लोगों को सही रास्ते पे लेके आना, समस्या का समाधान प्रोवाइड करना। क्लियर? तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।